तुसी कट्टे जन्म जन्म दे दुखड़े सवारे सब दे काज। जय हो जय हो जय हो जय हो रामपाल महाराज, तेरी जय हो जय हो जय हो जय हो रामपाल महाराज। ये नंदल के साथ अच्छा, वहाँ गुआंढी कैसे आ गए? तो यहाँ आशीर्वाद हम तो हर बार आए रहे। आपका तो वैसे आशीर्वाद है, फिर जो कि मान के था। और ये पूरा का पूरा प्राकृतिक खेती वाले हैं, साइंटिस्ट हैं अपने जीन से। प्राकृतिक खेती हमें भी इनसे निवेदन किया कि जो हमारे बहुत अच्छा किया। ये प्राकृतिक खेती के किसान है, कोई गुड़गामा से, कोई चिड़ी से, कोई टिटोली से। तो ये मैं कहता हूँ महाराज से मिला के लिए जो मदद की, बस आपका सेवक है, जनता के आरोग्य भी सेवा कराएंगे। हाँ, मजदूर किसान ने दुख नहीं पड़ने जब तक हमारी जो औकात है इतनी। और भाई चिंता ना करे, कभी हाजिर रहेंगे, आधी रात ने टोक दियो। हाँ, और आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मनोबल बढ़ाया। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। ग्राम पंचायत नांदल से हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच जी, और इस समय श्री धनाना धाम में मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया है, मुलाकात की है। क्या खास बातचीत हुई है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आगे के लिए किसानों को और सरपंच जी को क्या आश्वासन दिया है, ये सारी खास बातचीत करेंगे हम। और आइए जानते हैं विचार। नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम जी? जयप्रकाश, ग्राम पंचायत नांदल जी, सरपंच। क्या कहना चाहेंगे? आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिले हैं और मुलाकात की है, काफी देर तक बातचीत होती रही संत रामपाल जी महाराज जी के साथ। देखिए, बड़ी अच्छे सद्भावना के साथ हुई। और हमारा जो डेलीगेशन है, जो ये आदमी आए हुए हैं, सब प्राकृतिक खेती के बारे में काम करने वाले डॉक्टर साहब विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर सुभाष। और उनके साथ, हाँ, उनके साथ जो है गुड़गामा से और चिड़ी से, टटोली से प्रगतिशील किसान जो इस तरफ है, बड़े इच्छुक हैं प्राकृतिक खेती करने के लिए। इनका मिशन भी यही है कि लोगों को जहर मुक्त खाना दिया जाए। उसी कड़ी में संत रामपाल भी अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हुए हैं, जो उसके साथ यदि शुद्ध खाना, जहर मुक्त खाना दिया जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। और इस तरह का आश्वासन बड़े आशुक, बड़े अच्छे विचारों से, बड़ी सद्भावना से उन्होंने कहा है। हमने ये तो नहीं कहा इसके साथ मिला जाए, लेकिन आज तो टीम का दर्शनों के लिए आए थे, लेकिन उनका जो है रुख इस तरफ ही समाज के प्रति सदैव तैयार रहने का है। हमें बड़ा अच्छा लगा। क्या कहा संत रामपाल जी महाराज जी ने आपसे? हमसे यही कहा है कि भाई आप तो हमारे पड़ोसी, हमारे घर के हैं, और तो हम तो आते ही रहते हैं जब भी है। और पड़ोसी को पड़ोसी की तरह से क्या, जब इतना बड़ा जो है संसार इन्होंने मानता, हमारे तो बिल्कुल नजदीक है। हम इस चीज से अछूते क्यों रहें? तो हम भी इनसे मिले और इन्होंने कहा हम आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं समाज सेवा के लिए, कभी भी कोई भी हो। बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई। कोई भी सरपंच प्रतिनिधि आते हैं और भी बहुत लोग आते हैं संत रामपाल जी महाराज से मिले। संत रामपाल जी महाराज ये बात जरूर कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं। बड़ी अधीनता, बड़ी शालीनता दिखती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति? देखिए, यदि ये शालीनता ना होती तो शायद इतना हजूम यहाँ क्यों इकट्ठा होता। थोड़े ही दिन देख करके छुट्टी कर जाते हैं, क्योंकि आधुनिक समय में जहाँ पे जिस उच्च कोटि पे ये पहुंचे हैं, आप जिन व्यक्तियों को देख रहे हैं, वो हर अपने आप में एक महान वो है। उनके विचार और उनके वो सुनने के बाद जहाँ जिस आदमी की संतुलन जिस तरह का होता है, मानता है, ये तो मान के चलेंगे। क्योंकि इनके समाज के प्रति जो बहुत भारी इस समाज में, मैं तो कहूँगा एक कीड़ा, लोग रोग कहते हैं, मैं तो कहूँगा इस समाज को खा रहा है। जैसे सबसे बड़ी नशा, बीड़ी, दारू, हुक्का, चरस, गांजा जो भी है। इसके बाद जो है दहेज प्रथा है, जो महाराज जी ने ये दहेज प्रथा के लिए गरीब बच्चों की शादियां करवाना, शिक्षा का, गरीब आदमियों को मकान बनाने का, यानी जो आदमी काम करता है। एक तो महाराज जी वैसे हो गए, पैसे को लिया और भाई
अंटी में लगाए और चलो, लेकिन ये समाज के लिए जो करता है तो समाज सब देखती है। समाज में हमें तो पारदर्शिता लगती है और डेरे का अनुशासन, जहाँ का अनुशासन होता है वहाँ का एक उच्च कोटि का वो उतारे हमारी नजरों में। पगड़ी पहनाकर भी सम्मानित किया संत रामपाल जी महाराज जी को। पगड़ी देखिए पगड़ी बहुत से डेलीगेट आते हैं, बहुत से सरपंच आते हैं। हमारा तो कोई पहला काम नहीं है यहाँ, हम तो ये अकेले दुक्कले जब भी दिल करता है हम चले आते हैं, क्योंकि हमारा है डेरा आश्रम जो भी कहें, तो हम तो यहाँ चले आते हैं, अपनापन दिखाई देता है इसलिए चले आते हैं, हमें कोई दो राय नहीं। समय मौजूद है साइंटिस्ट हमारे साथ, और जैसा कि सरपंच जी ने बताया कि शोध करते रहते हैं कि जो आहार है वो जो मिलावट चल रही है कई प्रकार की, वो एक बातचीत करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी से आज जो आशीर्वाद प्राप्त किया है उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। सर पूरा परिचय में। मैं डॉक्टर सुभाष चतर हूँ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में कार्यरत हूँ और प्राकृतिक खेती के ऊपर जो मैं किसानों को प्रशिक्षण देता हूँ। आज भी हमारा साथ लगते गांव नांदल गांव में जो है किसानों के लिए प्राकृतिक खेती के ऊपर प्रशिक्षण शिविर था। तो यहाँ प्रशिक्षण के बाद जब किसानों से बात की तो हमारे अंदर भी एक इच्छा पैदा हुई कि भाई क्यों न उस महान आत्मा के दर्शन किए जाए जिन्होंने मुसीबत की घड़ी में, जिस टाइम पे आपकी बार बारिश के टाइम पे जो है जब खेतों में पानी भर गया था, तो उस टाइम पे जो है संत रामपाल जी महाराज जो किसानों के साथ उनके उस मुसीबत की घड़ी में साथ में खड़े होकर उनकी जो मदद की, क्यों न उनके दर्शन किए जाए। तो आज हमें जो है सौभाग्य मिला कि उनके जो है दर्शन हुए आज, और उनसे जो है बातचीत हुई। क्या खास बातचीत हुई? संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कहा आपको, क्या आशीर्वाद मिला? एक तो उनकी बहुत ही बड़ी सादगी जो झलकी कि उन्होंने जो कहा कि मैं जैसे कहा कि भी किसानों की मदद की, तो हो गए हम तो किसानों के सेवक हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी महान आत्मा ये कहती है अपने आप को सेवक के रूप में जो बोलती है। दूसरा उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर के लिए हम 24 घंटे जो है तत्पर रहते हैं। तो एक ऐसी सोच एक अन्नदाता के प्रति कि भी उस पे किसी प्रकार की कोई इस प्रकार का संकट या मुसीबत आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस टाइम की एक उनकी मदद के लिए साथ खड़े होने की सोच रखने वाले वाकई में जो एक बहुत प्रभावशाली बात है। आश्रम में आके कैसा लगा यहाँ पर? आश्रम तो एक ऐसी जगह होती है कि भी जब हम किसी भी विचारधारा के आश्रम में जाएं तो वहाँ पे अलग ही माहौल मिलता है। पर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि भी जहाँ पे जो भी सेवक हैं, भगत हैं, जिस हिसाब से लगन से और जिस भावना के साथ काम कर रहे हैं, वो वाकई में जो है एक दिल को छूने वाली जगह है।